कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। लक गुरु शो में आपका स्वागत है। लक यानी भाग्य। भाग्य सर्वदा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में। जब भाग्य आपका साथ देता है तो कठिनाइयों में भी रास्ता निकल जाता है। तो आखिर कैसे खुलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन में सुख समृद्धि और खुशी के नित नए फूल खिलें, इस विशेष कार्यक्रम में ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से आइए हम आपसे बात करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है। रोजगार, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य यानी आपके जीवन के हर मोड़ पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करें, कैसी पूजा करें, किस देवता की पूजा करें, भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करने, इसके लिए क्या उपाय है, इसके बारे में हम आपको विधिवत बताएंगे। अब हम आपसे बात करेंगे कि मकर राशि का सूर्य लग्न से लेकर के 12 घरों में होगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मकर राशि का सूर्य अगर प्रथम भाव में हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात करते हैं। मकर राशि, मकर का स्वामी होता है शनि। शनि के घर में सूर्य का होना, सूर्य और शनि में ये दोनों पिता पुत्र हैं रिश्ते में, लेकिन आपस में इनके 36 का आंकड़े हैं। इनसे वैचारिक मतभेद होता है, दिक्कतें इनमें होती है। तो सूर्य का लग्न में होना मकर राशि में, ऐसे लोग बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, तेज तर्रार होते हैं, किसी की बात नहीं सुनते और इनका पिता से संबंध बहुत अच्छा नहीं होता। पिता से इनके वैचारिक मतभेद होते हैं। देखने में गुड लुकिंग होते हैं, स्मार्ट होते हैं और व्यक्तित्व के धनी होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक और प्रभावशाली होता है। प्रशासनिक क्षमता के धनी होते हैं, इनके अंदर नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होती है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले होते हैं, करियर इनका काफ़ी अच्छा होता है। उच्च पद पर इनको आसीन होते हुए देखा गया है। प्रशासन में बड़े पद को प्राप्त करते हैं ये, और इंडस्ट्री तैयार लगाते हैं, टेक्निकल फील्ड में बड़ा कार्य करते हैं। हेल्थ वेल्थ को लेकर के इनको चिंता होती है, कई तरह की इनको समस्याएं रहती हैं और बहुत इनका मन उद्विग्न रहता है, कारण तनाव में रहता है और इनके मन में सुरक्षा की भावना बनी रहती है। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि का सूर्य अगर द्वितीय भाव में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मकर शनि, शनि के घर में सूर्य का होना, इस तरह के लोग बड़े तीक्ष्ण विचारधारा के होते हैं, तीक्ष्ण भाषा का प्रयोग करते हैं, तीखा बोलते हैं और कटु बोलने से इनके दुश्मन बहुत हो जाते हैं। अपनी वाणी के द्वारा शत्रु बना लेते हैं और इनकी नेत्र की प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर के धनी होते हैं। ये ललित कला में माहिर होते हैं। इनको बड़े अच्छे बात करने वाले होते हैं, ओरेटर अच्छे होते हैं, डिबेटर अच्छे होते हैं, साहित्यकार होते हैं, लेखक होते हैं, फिल्म बनाने वाले होते हैं, कहानी बनाने वाले होते हैं और अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बल पर, एक्स्ट्रा करिकुलर के बल पर, अपने बौद्धिक क्षमता के बल पर धन अर्जित करते हैं। इनको ख्याति मिलती है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा इनको प्राप्त होती है। बड़े लोकप्रिय होते हैं और ये काफ़ी मानिंद होते हुए देखे गए हैं। अगर वहीं मकर राशि का सूर्य तीसरे भाव में हो तो ऐसे लोगों का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बात करते हैं। तीसरा भाव शनि का घर होता है। शनि अगर वहाँ हो तो व्यक्ति बहुत ही मेहनती होता है, परिश्रमी होता है, पराक्रमी होता है, अपने मेहनत और पराक्रम के बल पर महानोन्नत करता है। और वहाँ सूर्य बैठ जाए तो सूर्य पापग्रह होता है और घर भी शनि भी पापग्रह है, तो वहाँ सूर्य श्रेष्ठ फल का दाता हो जाता है। ऐसे लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, अपने भाई बहन, बंधु, रिश्तेदार सबकी मदद करने वाले होते, बड़े मददगार होते हैं और इनके अंदर अपरिमित ऊर्जा होती है, हार्ड वर्किंग होते हैं, रेस्टलेस होते हैं। इनको हमेशा काम चाहिए, काम करने के लिए बेताब रहते हैं ये। इनको हमेशा कठिन परिश्रम करने के लिए बेताब होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, कभी चैन से ये नहीं बैठते, हमेशा इनको कुछ न कुछ करना है। और ये बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, अपने महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करते हैं। परिवार के लिए अच्छे होते हैं, कुलदीपक होते हैं, शत्रुओं पर प्रभावी होते हैं, इनका शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। राजनीति में महान उन्नत करते हैं, करियर को लेकर के महान उन्नत करते हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इंडस्ट्री में आगे बढ़ते हैं और धन धान के क्षेत्र में काफ़ी अर्जित करते हैं और ये बड़े लोकप्रिय होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि का सूर्य अगर चतुर्थ भाव में हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चतुर्थ भाव माता का घर है, भूमि का घर है, प्रॉपर्टी का घर है, नौकर का घर है, वाहन का घर है। तो ऐसे लोगों के पास चतुष्पद वाहन बहुत होते हैं। प्रॉपर्टी इनके पास विरासत में मिलती है। माता और पिता से इनके वैचारिक मतभेद होते हैं। संबंध इनके माता पिता से थोड़ा सा हमेशा तनावयुक्त होता है।
माता तो इनको बहुत मानती हैं, लेकिन इनका माता के प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान की भावना नहीं रहती। वैचारिक रूप से इनको मतभेद होता है। प्रॉपर्टी तहत खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी इनकी विवादित हो जाती है। ये राजनीति में महान उन्नत करते हैं, प्रशासन में महान उन्नत करते हैं, और ऐसे लोग तकनीकी विद्या के ज्ञाता होते हैं। ये मैनेजमेंट के फील्ड में, लॉ के फील्ड में, खेल के क्षेत्र में इनको बहुत आगे बढ़ते हुए देखा गया है। फिल्म बनाते हैं, कहानी लिखते हैं, साहित्यकार अच्छे होते हैं, व्यापार इनका बहुत अच्छा होता है, बड़े लेवल के व्यापार करते हैं और काफ़ी आगे बढ़ते हैं और ये समाज में बड़े लोकप्रिय होते हैं। इनको शासन प्रशासन में बड़े उच्च पद पर आसीन होते हुए देखा गया है। इनका निर्णय लेने का अद्भुत क्षमता है। सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं। प्रॉपर्टी इत्यादि, घर इत्यादि इनके पास अनेक प्रकार के होते हैं और इनका सुख इनको मिलता है। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि का सूर्य अगर पंचम भाव में हो तो क्या होगा। मकर राशि पंचम भाव, उसमें सूर्य का होना, तो इस तरह के लोग तकनीकी विद्या के ज्ञाता होते हैं। ये लॉ में, मैनेजमेंट में, मेडिकल के फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में काफ़ी अच्छा बड़े लेवल पर शिक्षा ग्रहण करने वाले होते हैं। पढ़ाई लिखाई इनकी बड़े विघ्न बाधाओं के साथ होती है। पढ़ाई लिखाई में इनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, उच्च शिक्षित होते हैं और हार्ड वर्क करके काफ़ी आगे बढ़ते हैं। इनकी संतानें अच्छी होती हैं। संतान से थोड़ा इनका वैचारिक मतभेद होता है, लेकिन अच्छे संतान के पिता कहलाते हैं ये। और देश विदेश की यात्रा करने वाले होते हैं और इनको तंत्र मंत्र यंत्र में ज़बरदस्त रुचि होती है, आध्यात्मिक होते हैं और ये बड़ी स्थित प्रज्ञता की स्थिति में होते हैं। ऐसे लोगों को संत भी होते हुए देखा गया है।